हेलो प्यारे इन्वेस्टर्स, आज से पहले हमने बहुत बार फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बातचीत की। फ्यूचर के लिए भी हमने बहुत सी बात की और ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर भी हमने बहुत सारी बातचीत की। ऑप्शन ट्रेडिंग के पिलर्स हमने समझाए आपको, उसके टूल्स समझाए, उसकी स्ट्रेटेजी के ऊपर हमने बातचीत की और बहुत सारा नॉलेज शेयर किया। और आज हम फिर से एक और उसका आगे नॉलेज शेयर करेंगे और अपनी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं इंडेक्स ऑप्शन के ऊपर कि इंडेक्स ऑप्शन एक्चुअल में किस तरह से ट्रेड करते हैं और वो उसमें किस तरह से हमको ट्रेड करना चाहिए। बेसिकली इंडेक्स में दो फेवरेट इंडेक्स ऑप्शन है, एक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन और दूसरा है बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन। आप समझिए कि बहुत साल पहले जब ये निफ्टी इंडेक्स बनाया गया तब उसमें 50 बेंचमार्क स्टॉक को सिलेक्ट किया गया और वो 50 बेंचमार्क स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद निफ्टी 50 का इंडेक्स बनाया गया। अभी वो जो भी 50 स्टॉक्स है वो आज के दिन में ब्लू चिप स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं और जिनका भी पोर्टफोलियो ब्लू चिप कंपनियों का पोर्टफोलियो है उसके लिए ये निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करना एक बहुत अच्छी बात होती है। वो ट्रेड कैसे करेंगे और क्या विजन से उस पर काम करना चाहिए उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। दोस्तों समझिए कि आज से बहुत टाइम पहले कोई भी इन्वेस्टर ने 25 लाख या 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करके रिलायंस, टीसीएस, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बहुत सारी कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बनाया जिसमें 50 से 60 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बना। सपोज करो आज उसकी वैल्यू हो गई है 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपया, क्योंकि जिन लोगों ने भी 15 साल पहले या 20 साल पहले जो भी पोर्टफोलियो बनाया था आज उसकी पोर्टफोलियो वैल्यू मोर देन 4 to 5 टाइम्स हो चुकी है। अगर कोई भी इन्वेस्टर आज के दिन में ये सोचता है कि सपोज करो मार्केट में कुछ अनहोनी बनती है और पोर्टफोलियो फिर से गिर जाएगा तो हम क्या करेंगे, और वो पोर्टफोलियो को बरकरार रखने के लिए या उसका जो टाइम हमने इन्वेस्ट किया है और जो फंड इन्वेस्ट करके हमने हमारी एक पोर्टफोलियो वैल्यू जो क्रिएट की है वो पोर्टफोलियो वैल्यू डाउन ना हो जाए या उसकी इंश्योरेंस कवर करके हम कुछ अंक बचा सके या रेगुलर कुछ भी ट्रेडिंग करके ऑप्शन में ट्रेडिंग करके हम कुछ पैसा अर्न कर सके, इसके लिए एक ऑप्शन ट्रेडिंग बनाया गया। और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी एक इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग का गवर्नमेंट ने मतलब सेबी ने और एनएससी ने बनके एक ऑप्शन ट्रेडिंग चेन का गठन किया। आप समझिए कि आज के दिन में आपका पोर्टफोलियो 2.5 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपए का है और सारी कंपनियां ब्लू चिप कंपनियां हैं। सडनली जैसे भी 4 दिन पहले या 5 दिन पहले आया था कि ईरान और इजराइल का वॉर हो जाएगा या कोई भी जापान ने रेट हाइक कर दिया उसका तो उसके कारण मार्केट गिर जाएगा, ऐसी कई सारी प्रबल प्रोबेबिलिटियां डेवलप हो चुकी थी। तो उस टाइम पे इन्वेस्टर क्या करेंगे, उनको पोर्टफोलियो को डेप्रिसिएट भी नहीं होने देना है और उनको अर्निंग भी लेते रहने का है। तो आप समझिए इन्वेस्टर कि ये जो बेसिकली इंडेक्स ऑप्शन जो बनाया गया था वो हमारा पोर्टफोलियो हेज करने के टूल्स के हिसाब से ही बनाया गया था कि भाई आपका 2.5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, उसके सामने आप पुट ऑप्शन परचेस कर लो या कॉल ऑप्शन सेल कर लो। पुट ऑप्शन परचेस करके भी 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस कवर कर सकते हो या कॉल ऑप्शन सेल करके हर महीने या हर वीक कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हो। इंडेक्स ऑप्शन में बेसिकली मंथ में 4 एक्सपायरी आती है, 5 एक्सपायरी आती है। निफ्टी की एक्सपायरी हर गुरुवार को होती है, पहले ये एक्सपायरी होती थी हर लास्ट गुरुवार को, लेकिन अभी थोड़े नॉर्म्स रिलैक्स करके एनएससी ने और सेबी ने उसकी एक्सपायरी एवरी वीक में गुरुवार को कर दी। दूसरी है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की भी एवरी वीक एक्सपायरी आती है और वो आती है बुधवार को, और ये दोनों ही ऑप्शन में आप काम कर सकते हो और वो ऑप्शन हर वीक में एक्सपायर हो जाता है और नए वीक में आप काम कर सकते हो। जैसे कि आप सपोज करो आपका 2.5 करोड़ या 3 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है, आप उस वो पोर्टफोलियो मार्जिन में रख के वही ऑप्शन इंडेक्स बेस्ड ऑप्शन, जैसे कि 2.5 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो है, आपको लगता है कि मार्केट गिर जाएगा या मार्केट सपोज करो गिरने वाला भी नहीं है, लेकिन आपको एक वैल्यू क्रिएट करनी है अपने पोर्टफोलियो के अलावा भी या पैसिव इनकम जनरेट करनी है अपने पोर्टफोलियो को यूज करके, तो वो कैसे कर सकते हैं।
सपोज करो कि आपका 2.5 करोड़ का पोर्टफोलियो 3 करोड़ का पोर्टफोलियो है, उसके सामने आज निफ्टी देखे तो 24,200 24,300 के आसपास खड़ी है। एवरेज निफ्टी की वीकली मूवमेंट होती है 1 से 1.5%, कभी कभी 2-2.5% के ऊपर होती है, और मंथली भी 3-3.5% से ऊपर की मूवमेंट कभी भी जनरली देखी नहीं जाती है, एक्सेप्शनल केस को छोड़ के। लेकिन हर ये जो एक्सेप्शनल केस है 2 साल 3 साल 4 साल में एक बार आता है, बाकी नॉर्मल ट्रेडिंग चलता रहता है। तो उस टाइम पे कोई भी जो इन्वेस्टर है, अगर उसका 2.5 करोड़ का पोर्टफोलियो मार्जिन में रख के उसके सामने जैसे कि 24,200 या 300 आज निफ्टी चल रही है, तो 24,500 का कॉल शेयर करें, 24,600 का कॉल शेयर करें, और जब तक निफ्टी उसको क्रॉस नहीं करती है तब तक उसको लॉस देना आता नहीं है, और निफ्टी उसको अगर क्रॉस भी करती है तो साथ में उसका जो 2.5 करोड़ 3 करोड़ का पोर्टफोलियो है वो भी बढ़ जाता है। तो बेसिकली उसकी पोजीशन इंडेक्स से एज भी रहती है और एक एडेड वैल्यू इनकम वो कर सकता है। और ये जो इंडेक्स ऑप्शन विंडो जो बनाया गया था वो अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए ही बनाया गया था, या पुट बाय करके भी आप हेज कर सकते हो या कॉल सेल करके भी आप हेज कर सकते हो। अभी बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो का यूज करके एवरी मंथ कुछ ना कुछ रिटर्न निकालते रहते हैं, और मैं कहूंगा अगर आप इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप अपने पोर्टफोलियो को कहीं पे भी लिक्विड करना नहीं चाहते हो, तो ये पोर्टफोलियो का आप यूज करके सामने कॉल ऑप्शन शेयर करके हर महीने पैसिव इनकम या एक्स्ट्रा इनकम कुछ ना कुछ कमा सकते हो, और उसके लिए अच्छे से अच्छी स्ट्रेटेजियां बन सकती है। सपोज करो कि आपके पास रिलायंस के ही 25 लाख रुपए के शेयर्स है, और रिलायंस की आप एवरेज मूवमेंट देख लेंगे कोई भी महीने में, तो मैक्स टू मैक्स 5 to 6% होती है, और कम से कम 1 से 1.5% होती है। सपोज करो जो महीने में रिजल्ट आने वाला होगा या कोई इवेंट होगा ना, तभी उसकी मोमेंटम 5 से 6% होती है, और वो इवेंट पहले से डिक्लेयर होता है, तो वो महीने में हम उसको ज्यादा हेज कहीं पे भी नहीं करते हैं। और बाकी जो मोमेंटम रहता है उसमें हम सपोज करो आज के दिन में अगर 2900 का अगर रिलायंस का रेट है, आप 3020 3050 का कॉल ऑप्शन बेच देते हो, तो आपका 25 लाख का जो पोर्टफोलियो है वो भी 5% से ग्रो होना है, और वो 5% ग्रो होने के बाद भी वो इन द मनी तो होता नहीं है। बेसिकली जो ऑप्शन होते हैं वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ही सेल होते हैं, इन द मनी ऑप्शन कभी सेल होते नहीं है। इन द मनी ऑप्शन बेसिकली लोग बाय करके चलते हैं, लेकिन ये सब सेंटिमेंट के ऊपर डिपेंडेंट कि किसको क्या ट्रेड लेना है। मैं किसी को भी ये एडवाइस नहीं करूंगा कि आप यही काम कीजिए, मैं आपको सिर्फ एक ब्रॉडली आइडिया देता हूं कि जनरली लोग किस हिसाब से काम करते हैं, हमें किस हिसाब से काम करना चाहिए। आपका अगर पोर्टफोलियो 25 लाख का है और आज रिलायंस का एक लॉट 10 लाख रुपए का है, तो आप 3050 का या 3075 का या 3100 का कोई भी कॉल बेच के ये महीने की एक्सपायरी तरफ खड़े रहते हो, तो आप स्टॉक ऑप्शन में भी आप कमा सकते हो। और दूसरा है इंडेक्स, अगर वो एक मैंने रिलायंस का एग्जांपल स्टॉक वाइज दिया है, और अभी मैं आपको इंडेक्स का ऑप्शन रिलायंस की तरह दूंगा। रिलायंस का 25 लाख रुपए का आपके पास स्टॉक है, उसकी इंडेक्स में वेटेज है 10%। आप समझिए कितना परसेंटेज है, थोड़ा लमसम होगा, आधा पौना टका ऊपर नीचे होगा, लेकिन इंडेक्स में उसका वेटेज 9 से 10% के बीच में है। तो आप क्या कर सकते हो कि भाई आपका अभी रिलायंस में 25 लाख का एक्सपोजर है, निफ्टी चल रही है 24,200 या 300 चल रही है, और आपको लगता है कि रिलायंस मार्केट में नीचे की साइड मतलब नीचे की साइड जाएगा या गिरेगा, या कोई भी हिसाब से उसके प्राइस में डिक्रीज होना है, तो आप वो इंडेक्स को भी हिट करता है, और वो इंडेक्स को हिट कर भी इफेक्ट भी देता है, तो आप उसके सामने 24,500 के कॉल सेल आउट कर सकते हो। 24,500 का एवरी वीक कॉल आप सेल आउट कर सकते हो, क्योंकि रिलायंस की एक्सपायरी मंथली है और ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन की एक्सपायरी वीकली है, तो आप एवरी वीक ऑप्शन सेल आउट करके आप उसका प्रीमियम एंकेस कर सकते हो। ये मैंने आपको बेसिक आइडिया आज के वीडियो में दिया है। मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ आपको अगले वीडियो में पूरा नॉलेज दूंगा, और मेरे ऐसे ही नॉलेज शेयरिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरी ऑप्शन की पूरी सीरीज देखिए। आपको स्टेप बाय स्टेप फ्यूचर एंड ऑप्शन में
ट्रेड कैसे लेना चाहिए, ट्रेड करके कैसे पैसे कमाना चाहिए और आगे परमानेंटली स्टॉक मार्केट में कैसे बिजनेस करना चाहिए वो आपको समझ आएगा। मैं आपको कोई टिप नहीं दे रहा हूं, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं और नॉलेज से बढ़िया आज के दिन में कोई चीज नहीं है। एक बार आपको आइडिया आ गया तो आप अपने आप भी अपने पोर्टफोलियो को इंडेक्स से भी हेज कर सकते हो, स्टॉक से भी हेज कर सकते हो और परमानेंट अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। थैंक यू इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर से मिलेंगे और उसमें इंडेक्स ऑप्शन को हेज करने की डिटेल में बातचीत करेंगे।